हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज ये जो वीडियो है इसमें हम गुप्ता पीरियड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। देखिए आपने गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त एक महान शासक थे गुप्ता पीरियड के। उनके दरबार में एक कवि थे, तो कौन थे? तो इसका उत्तर है हरिसेना। देखिए हरिसेना क्यों फेमस थे समुद्रगुप्त के टाइम पे या हिस्ट्री में? क्योंकि हरिसेना ने इलाहाबाद या प्रयाग प्रस्ती के नाम से एक उन्होंने समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखा था प्रयाग प्रस्ती। ठीक है, तो ये हरिसेना ने लिखी थी और वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। देखिए गुप्ता डायनेस्टी में बहुत शासक रहे। मुख्यतः उनमें जो फेमस थे वो थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, लेकिन जो गुप्ता डायनेस्टी के रियल फाउंडर थे वो थे सूर्यगुप्त। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ये थे सूर्यगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समुद्रगुप्त हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियंस। देखिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े कॉन्करर थे। कॉन्करर मतलब जो बाकी राज्य को जीतने वाले समुद्रगुप्त थे। तो उन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा? एडम स्मिथ, वे स्मिथ, आर एस शर्मा या वी डी सावरकर। देखिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा वे स्मिथ ने। ये एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन या भारत का नेपोलियन के नाम से नवाजा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शूद्र का मृच्छकटिकम इजा। देखिए मृच्छकटिकम एक किताब है। ठीक है, मृच्छकटिकम एक किताब है जो कि शूद्रका ने लिखी है। ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई है। ये क्या थी? मतलब ये एक ड्रामा था, नाटक था, नोवेल था, कविता थी या एक छोटी सी कहानी थी, शॉर्ट स्टोरी? तो आपको पता होना चाहिए शूद्रका की जो मृच्छकटिकम थी ये एक ड्रामा थी, एक नाटक इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 द फेमस आयरन पिलर इज इन द मेमोरी ऑफ। देखिए आपने, अगर आपने में से बहुत लोग दिल्ली में रहते होंगे, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में एक आयरन पिलर है, लौह स्तंभ। वो किसने बनाया है, किसकी याद में बनाया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसे अशोक से, लेकिन नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त टू। देखिए गुप्ता पीरियड में दो चंद्रगुप्त थे। एक चंद्रगुप्त वन जो कि बिंदुसार जो कि समुद्रगुप्त के पिता थे, और जो चंद्रगुप्त टू थे वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, तो जो आयरन पिलर है वो किसकी याद में बना गया है? वो है चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को ही हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? विक्रम आदित्य के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी। देखिए जो जीरो का कंसेप्ट है और डेसिमल सिस्टम का जो कंसेप्ट है, ये आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो जीरो की जो खोज की गई वो भारत में हुई किस डायनेस्टी, मतलब किस रूल के टाइम पे हुई? तो देखिए ये हुई गुप्ता पीरियड के टाइम पर। और किसने जीरो की खोज की ये भी आपको पता होना चाहिए, ये की आर्यभट्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो की खोज किसने की, तो आपको पता होना चाहिए आर्यभट्ट ने, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पर थे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। देखिए जो गुप्ता पीरियड के वक्त में उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो उनके राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी? तो देखिए हर पीरियड की अलग अलग भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज रहती थी। गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चाइनीज पिलग्रिम फा हायन विजिटेड इंडिया इन 5th सेंचुरी एडी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि फाई हायन इंडिया किस सेंचुरी में आए? तो आपको पता होना चाहिए 5th सेंचुरी एडी में आए। और वो किस शासक के वक्त भारत आए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फा हायन थे वो आए आपके चंद्रगुप्त टू, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। उनके दरबार में फा हायन भारत में आए थे। देखिए एक राजा और है हर्षवर्धन। इनके वक्त में भी एक चाइनीज पिलग्रिम आए जिन्हें हम हु सेंग के नाम से जानते हैं। देखिए याद करने का तरीका, हर्षवर्धन में एच आता है और हु सेंग में भी एच आता है। तो हर्षवर्धन के वक्त में आए हु सेंग और चंद्रगुप्त के टाइम पे आए फा हायन। हर्षवर्धन हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो मैं आपको अभी लगातार ही डिस्कस करता जा रहा हूं कि जो चंद्रगुप्त टू थे उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल ग्रहण किया। उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य बोला।
ये बहुत ही बड़े शासक थे चंद्रगुप्त टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आपको पता है कि भारत में जो ये अभी मंदिर जो आजकल बनते हैं या बनते आ रहे हैं, तो उनकी वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कि हमारे मंदिर इस टाइप के होंगे, ये कहाँ से शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई गुप्ताज पीरियड से। आपने पुराने वीडियो में देखा था, मैंने आपको दो टाइप के उनके टेम्पल्स बताए थे, नगारा स्टाइल वाला, ठीक है, जो इस टाइप का होता है, और द्रविड़ स्टाइल का। ठीक है। और इनमें क्या खास बात होती है, जो ये जो टेम्पल थे, इनमें जो मुख्य देवी देवता थे उन्हें गर्भगृह गर्भगृह जो अभी भी होता है, मतलब इन्हें एक अलग से एक अंदर वाले कमरे में रखा जाता था, जो कि अभी के टेम्पलों में भी पाया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी गुप्ताज पीरियड से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ। तो देखिए गुप्ता पीरियड में एक शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता होगा, रामायण देखिए अगर आपने, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा था वो एक घोड़ा छोड़ देता था, और वो जिस जिस क्षेत्र से जाता था, अगर वहां का राजा उस अश्वमेध कराने वाले राजा से युद्ध करना चाहता था, या वो उसकी आधिपत्य को नहीं मानता था, तो उनमें युद्ध होता था। अगर वो उस घोड़े को जाने देता था, तो उस राज्य पर भी अश्वमेध कराने वाले राजा का हक माना जाता था। तो किस गुप्ता पीरियड के शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ये करवाया था आपके समुद्रगुप्त ने। ये पूछा जा सकता है। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड फॉर नोन एज। देखिए आपको पता है कि गुप्ता पीरियड में सोने के सिक्के बहुत व्यापक रूप पर बनाए गए थे, सिल्वर के कॉइन्स भी बनाए गए थे। सिल्वर के कॉइन्स की शुरुआत चंद्रगुप्त टू ने ही की थी। और अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बार कॉपर के कॉइन्स भी बनाए गए थे, जो कि रामगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त टू के भाई थे, जो कि एक बहुत ही कमजोर शासक थे, उन्होंने कॉपर के कॉइन्स भी निकाले थे। लेकिन जो सिल्वर कॉइन जो चंद्रगुप्त टू ने निकाले, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता था रुपये का। रुपये का के नाम से सिल्वर कॉइन्स को जाना जाता था। ठीक है। देखिए दिनार भी थे उस वक्त। जो दिनार थे ना, जो इसमें लिखा है दिनार, ये होते थे गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। तो अगर कोई पूछे दिनार, अगर उस वक्त के गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन्स को क्या कहते थे, तो उन्हें हम कहते थे दिनार। और जो सिल्वर कॉइन्स को कहते थे रुपए काज। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई या स्थापित की गई? तो ये गुप्ता पीरियड के एक शासक थे कुमार गुप्त वन, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सूर्य सिद्धांत वाज रिटन बाय। देखिए सूर्य सिद्धांत एक पुस्तक है, जो कि किसने लिखी? आर्यभट्ट ने लिखी, ब्रह्म हीरा ने लिखी, धन्वंतरि ने लिखी, भास्कर ने लिखी। तो ये किताब लिखी थी सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने। ठीक है। तो देखिए मैंने ना आपको पुरानी वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ऑथर और उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में बताया है। मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑथर्स और उनकी किताबें हैं। तो आप एक बार इसके थ्रू इसको पढ़ लीजिए और उसको याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। अगर इसको आपको कंप्लीट डिस्कशन करना है, तो आप मेरी पुरानी वाली गुप्ता पीरियड की वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक एक को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फर्स्ट इंस्टांसेस ऑफ सती वाज फाउंड इन विच डायनेस्टीज। देखिए सती एक क्रूर, पुराने जमाने की एक क्रूर प्रथा थी, जिसमें अगर कोई महिला का अगर हस्बैंड या उसके जो पति थे, अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बाद जो उनकी पत्नी थी वो भी उसी आहुति में अपने आप को भस्म कर देती थी। ठीक है। तो ये जो सती की, जो पहली बार हमें सती के बारे में पता लगा, वो हमें गुप्ता पीरियड में पता लगा। तो ये आप मान सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में महिलाओं की स्थिति खराब हुई थी। तो ये अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंस्टांस ऑफ सती वाज फाउंड इन विच डायनेस्टी, तो इसका उत्तर लगाएंगे आप गुप्ता। ठीक है। तो ये रहे गुप्ता पीरियड के मुख्य मुख्य जो मेन मेन क्वेश्चन है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। और एक दो क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे कि आपसे पूछ ले कि किस डायनेस्टी को गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, उसे ही हम गोल्डन एज ऑफ इंडियन या हिंदुइज्म भी कहते हैं, और गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक गुप्ता पीरियड था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त वन ने की थी, ये कब की थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता एरा की जो शुरुआत थी वो 320 एडी में की गई थी चंद्रगुप्त वन द्वारा। ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
बाकी आप जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।